बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की सूरत हाल पे, जो कि कराची में बारिश के बाद पैदा हुई। कराची में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस सबसे ज्यादा जिला जुनूबी मुतासिर हुआ। डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, आई चुंदरीगर रोड में सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची से शुएब बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में बारिश का सिलसिला जारी। शहर के बेशतर इलाकों में सुबह से हल्की और तेज बरसात, मौसम खुशगवार। ताहम शहरियों के लिए बरसात का जमा होने वाला पानी अजियत बना हुआ है। डिफेंस, क्लिफ्टन, PCHS, कयूमाबाद, मलिर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद समेत शहर के बेशतर इलाके पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान हो गए। शहर के जुनूबी हिस्से में ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके बाद जिला जुनूबी के इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर समेत दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी का काम शुरू किया गया है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी टीम की जानिब से भी पंप्स लगाकर पानी निकाला जा रहा है। खयाबान शहबाज से खयाबान हाफिज तक सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। DHA की टीमें मौके पर मौजूद हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक आज रात तक हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ईद के पहले रोज शाम के वक्त बारिश का इम्कान है। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। काठौर नदी में बरसाती पानी की वजह से सुपर हाईवे लिंक रोड बंद, कोरंगी क्रॉसिंग और कोरंगी काजवे के मुकाम पर नदी में तुगयानी के 22 सड़कें बंद हैं। हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डैम की गुंजाइश 339 फीट है, जो अब सिर्फ 7 फीट बाकी रह गई है। कराची की अहम शाहराह आई चंदरीगर रोड भी बारिश के बायस डूब चुकी है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एहसन चांडियो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हैं असलम खान, आप इस वक्त आई चुंदरीगर रोड पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो हम सूरत हाल अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे, क्या उसी तरह की सूरत हाल अभी बरकरार है या उसमें उस पानी में कुछ कमी आई है? नहीं, में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। हम यहाँ पर 4:30 बजे से मौजूद हैं और 4 बजे के बाद से बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा है। जिला जुनूबी बिल्कुल मुतासर है, बहुत ज़्यादा मुतासर है। लेकिन 2 घंटे के बाद भी आप ये ज़रा सूरत हाल तो देखिए कि किस तरह लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और जो आपने बात की कि आई चंदरीगर रोड कराची की बिजनेस शाहराह है, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ। अगर ये आपको हारून दिखाएंगे, बिल्कुल ये मेरे अकब में इस जगह पर, मैं दाएं जानिब की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये ओल्ड सिटी एरिया, ये खारादर का इलाका है। और आप देखें कि ये कराची का जो ओल्ड सिटी एरिया है उसकी ये सूरत हाल है। मेरे बिल्कुल अकब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये मेमन मस्जिद है, जो कराची की बड़ी एक मशहूर मस्जिद है। और अगर मैं आपके बाएं तरफ की बात करूं तो कराची स्टॉक मार्केट, और मेरे सामने 2 किलोमीटर के फासले पर जो है वो कराची पोर्ट है। जिस मुकाम पर हम मौजूद है, ये कराची पोर्ट से 20 किलोमीटर दूर नहीं है, महज 2 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। यहाँ से कराची के लिए बहुत ज़्यादा ये टैक्स कलेक्शन होती है और कराची ने इस बार 6 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स दिया है। लेकिन यहाँ पर आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिलें ख़राब हो चुकी हैं इस 1.5 घंटे में। ख़वातीन को, बच्चों को और बूढ़ों को यहाँ पर हमने परेशान हाल देखा। हुकूमत से वो शिकायतें करते नजर आए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वापसी अपीलें करते नजर आए कि वो यहाँ पर पहुँचें और देखें। और मैंने कहा कि कराची का सिर्फ ज़िला जुनूबी है जो इस वक्त कराची में बारिशों से मुतासिर हुआ। दीगर 6 ज़िलों में ऐसी सूरत हाल नहीं है डिज़ास्टर वाली। जुनूबी में इस वक्त डिज़ास्टर है। यहाँ की बात करें आई चंदीगढ़ रोड, हम बावजूद कोशिश के, ये सामने आई चंदीगढ़ रोड है जहाँ पर गाड़ी आपको नजर आ रही है आते हुए, लेकिन हम यहाँ नहीं जा सकते। 1.5 घंटे के बाद भी चूंकि हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं जाएगी, वो गाड़ी वहाँ पर फंस जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर टावर के मुकाम पर मौजूद और आपको यहाँ से अपडेट कर रहे हैं। मैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो हर कोई परेशान हाल नज़र आया। अब यहाँ से वो आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं और बहुत दूर दूर से पैदल जा करके, किसी को डिग रोड जाना है, किसी को सदर जाना है, कोई नर्सरी जाना चाहता है। और वो इस क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है, सिर्फ जो बड़ी बसें वो चल रही हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊँ, ये सामने हारून आपको दिखाएंगे, ये जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का गो के हम बात करें कि वाइस चेयरमैन नजमी आलम साहब बड़े मुतारिक है, लेकिन 1.5 घंटे से 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद है डी वाटरिंग के लिए कि पानी को खाली करें। आप देख लें क्या काम हो रहा है। इस 1.5 घंटे में ये ऐसा ही मौजूद है, कोई काम भी यहाँ पर नहीं हुआ और उसी के नतीजा है कि ये पानी जहाँ पर जिस वक्त हम आए थे उसी तरह मौजूद है और उसमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। असलम आप ये कह रहे हैं कि ये 1.5-2 घंटे से वाटर पंप यहाँ पर मौजूद है और अभी तक एक भी पंप फिल करके बाहर नहीं भिजवाया गया? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। मैं मौजूद हूँ 1.5 घंटे से यहाँ पर और मैं इसको विटनेस किया। अगर हम ये होता कि सुनी सुनाई की बात नहीं, यहाँ पर मौजूद हैं हमारी साथ PDF जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी।
अमली तौर पर अगर काम किया जाए तो यह मुश्किल नहीं है। देखिए, और पहली बात मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर अगर सेवरेज का निज़ाम, कराची में सेवरेज का निज़ाम ज़ीरो हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब रुपए लगे तो शायद वो सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो। और जाहिर है हुकूमत का इतना बजट नहीं, तो कराची वाले अब ये देखें, ये इस तरह जब कोई गाड़ी गुजरती है तो आपको खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। एक लहरें सी व्यू यहाँ से मैं कहूँगा इसको 8-10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि इस वक्त आप सी व्यू पर खड़े हुए, जब ये बड़ी गाड़ी गुजरती है तो इस तरह यहाँ पर लहरें उठती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असलम, यहाँ पर सबसे जो बड़ा कंसर्न है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कुछ दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि बारिशें होंगी, उसके बावजूद भी जो यहाँ की इंतजामिया है उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि हमने कुछ करना है। इंतजामिया को खबर थी, रेन इमरजेंसी नाफिज थी। मैं फिर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा रात 3 बजे तक घूमते रहे शहर में, मुख्तलिफ जगहों पर निकासी आपका उन्होंने हिदायत भी की और कुछ काम भी नज़र आया। शहर की अगर हम मसरूफ़ सड़कों की बात करें, बड़ी शाहराहों की बात करें तो वहाँ पर पानी नहीं। और यह खुशकिस्मती रही कराची की इस हवाले से कि 6 अजला में बारिश का मैं कहूँगा कि बराए नाम बारिश हुई है, और सारा का सारा फोकस अल्लाह ने जो है वो आज लगता है कि ज़िला जुनूबी पे रखा। और ये एक अच्छा साइन था कि एक डिस्ट्रिक्ट था वो मुतासर हुआ। अगर ये तमाम के तमाम शहर में हैवी रेन हो जाती जिस तरह की पेश गोई थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरे कराची में ये मनाजिर होते। अभी ये मनाजिर सिर्फ ज़िला जुनूबी में टावर के पास हैं, आई चंडीगढ़ रोड के पास हैं, कुछ सुल्तानाबाद में जो मौलवी तमीजुद्दीन रोड है वहाँ पर हैं, सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, वरना ये मनाजिर पूरे कराची में होते हैं। पूरे कराची में एक डिजास्टर की सूरत हाल होती। ये तो बहरहाल मैं कहूँगा कि एक ज़िले के भी कुछ हिस्से में, पूरा ज़िला जुनूबी नहीं डूबा, डिफेंस के इलाके मुतासर हुए हैं, क्लिफ्टन के इलाके मुतासर हुए हैं, और ज़िला जुनूबी के कुछ इलाके मुतासर हुए हैं। बहुत बड़ा ज़िला है, ये भी एक अच्छी अलामत रही कि कुछ हिस्सा मैं कहूँगा कि वो मुतासर है। अगर हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए गए तो यहाँ से पानी निकलेगा, वरना ये पानी 2 दिन भी नहीं निकलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें रेन इमरजेंसी की, तो हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज की थी, लेकिन यहाँ पर रेन भी खूब हुई है और इमरजेंसी की सूरत हाल आप देखें बिल्कुल है हंगामी सूरत हाल है। एडी एम्बुलेंस आप देखें कि ये कोशिश कर रही होती है, और पूरा यहाँ पर ये एडी का एक मैं कहूँगा आपको कि हेड ऑफिस भी इसी जगह पर मौजूद है। तमाम बड़े बड़े दफातर, एक इस शाहरा की और इस जगह की अहमियत की बात करें तो टावर का ये इलाका कराची की शनाख्त है। कराची पोर्ट के बिल्कुल सामने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर ये कराची पोर्ट पर है, और इस एरियाज को विजिट किया जा रहा है, लेकिन अमलन कुछ नजर नहीं आ रहा। एहसन चारियों आपकी तरफ आएंगे और पूछेंगे, सड़कें तालाब तो बन गई हैं, अब मुताल्लिका महकमे इस हवाले से क्या कर रहे हैं, कब तक ये तमाम काम जो है सड़कें क्लियर कर दी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए मैं अब्दुल्ला हारून रोड पे मौजूद हूँ सदर के इलाके में। ये अहम शाहरा तो है ही, उसके अलावा ये एक कदीम जो है वो शाहरा भी है बिज़नेस हब के हवाले से, क्योंकि जैसा कि इससे कबल भी मैंने आपको बताया कि एक तरफ ज़ैनब मार्केट है कुछ कदम के फासले पे, और दूसरी तरफ जो है वो कराची की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है। तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे गुज़र सफ़र होता है हज़ारों गाड़ियों का। उसके अलावा जो पानी जमा है बारिशों का, तो निकासी आपका काम नहीं हो सका है, तो इसलिए ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। बहरहाल ताज़ा तरीन मैं आपको आगाह करता रहूँ कि दुनिया न्यूज़ की ख़बर पर जो है वो एक्शन हो चुका है, और अभी हमें वाटर बोर्ड की जो है वो गाड़ी एक नज़र आई है यहाँ से चंद कदम के फासले पे, और वहाँ पे पानी की निकासी का काम फ़िलहाल जो है वो शुरू हो चुका है। उसके अलावा हम बात करें, हमारी जो दुकानदारों से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये हर बार का है, थोड़ी बारिश होती है तो ये अब्दुल्ला हारून रोड जो है वो डूब जाता है। इस वजह से जो है उनका ये कहना है कि ये अहम तरीन दिन है उनके लिए कमाई के एक हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से, और इन्हीं दिनों में उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि ये पानी देख के उनके पास जो है वो ख़रीदार दुकानों की तरफ नहीं आते। दूसरा उन्होंने इस बात का भी बताया कि यहाँ पे जो है चंद कदम के फासले पे अब्दुल्ला हारून रोड का बहुत बड़ा नाला हुआ करता था आज से तकरीबन 18-20 साल कबल, उस पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात कर दी गई हैं। तो इस वजह से वो दुकानदार जो यहाँ पे पुराने दुकानदार हैं वो एक वजह ये बताते हैं कि इसलिए जो निकासी का पानी जाना था वहाँ पे इमारत खड़ी कर दी गई है, तो वहाँ पे जो है पानी इसलिए यहाँ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन बहरहाल वाटर बोर्ड की यहाँ पे गाड़ी पहुँच चुकी है, पानी निकलना जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है। जी ठीक है, एहसन साथ ही रहेगा। असलम खान, आपकी जानिब एक बार फिर से आऊँगा। जिस तरह से एहसन कह रहे हैं कि चलें इंतज़ामिया को खुद ना सही खुद कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम की वजह से आप भी इस वक्त पानी में खड़े हैं, पिछले 1.5 घंटे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है। जहां पर एहसन मौजूद है वहां पर तो एक वाटर बोर्ड की गाड़ी आ चुकी है। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी और मुर्तज़ा वहाब आके विजिट भी करते रहे, इसके बावजूद अगर रेन एमरजेंसी नाफिज थी उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है, इसका मतलब ये है कि हमारी कैपेसिटी ही इतनी है। अगर इससे खुदा न खास्ता मज़ीद बारिशें होती हैं तो फिर किधर को जाएगा ये एरिया?
मैंने आपको पहले कहा कि ये एक शुक्र रहा कि एक ज़िला था जहां पर इतनी ज़्यादा 90 मिलीमीटर के बारे में कहा जा रहा है कि 90 मिलीमीटर बारिश हुई है ज़िला जुनूबी में, और उसमें यह हाल हुआ है कि कुछ पॉइंट्स बिल्कुल चौक होकर रह गए। और उसकी बड़ी वजह यह है कि चूँकि निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं है और उसका खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है और इंतजामिया को भी भुगतना पड़ रहा है कि उसे लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही हैं। अगर ये पूरे शहर में होती तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या एक सूरत हाल होती कि कितने बड़े मसाइल में लोग फिर होते। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 1.5 घंटे में सैकड़ों की तादाद में कहूँगा कि मैं बिला मुबालगा मोटरसाइकिलें ख़राब हुई हैं, रिक्शा ख़राब हुए, टैक्सी सुजुकी, मैंने ख़वातीन को पैदल जाते हुए देखा, छोटे छोटे बच्चों को पैदल जाते देखा, बूढ़ी ख़वातीन थी, बूढ़े मर्द थे, वो यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए किस तरह लोग जाएँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि गाड़ी मोटरसाइकिल वहाँ तक आती है और उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। उससे बड़ी बसें जो हैं, जाहिर है कि आज ईद की वजह से वो उस तादाद में नहीं चल रही हैं। रिक्शे में, टैक्सी में जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पर गाड़ी बंद होती है और उसके बाद फिर धक्के दे करके वो जा रहे हैं। यानी कि ये सूरत हाल संगीन है। असलम, आप भी केयर कीजिएगा और आपको सलाम भी, आप 1.5 घंटे से इस गंदे पानी में मौजूद हैं और अल्लाह खैर करे और ये जो सूरत हाल है मज़ीद ख़राब ना हो। बहुत शुक्रिया। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद थे और असलम खान ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। कराची के इलाके नर्सरी की फर्नीचर मार्केट में बारिश का पानी सड़क भर जाने के बाद मस्जिद में दाखिल हो गया। इंतजामिया का अमला ताहाल गायब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त तो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश अब से कुछ देर कबल जो हुई है उसकी वजह से जो है पानी सड़कों पर इतना जमा हुआ है कि अब जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मैं इस वक्त नर्सरी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर बेइंतहा जो है वो पानी जमा हुआ है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कें तो सड़कें, लेकिन अब मस्जिद भी जो है वो इसमें भी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और शहरियों को नमाज़ पढ़ने में भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, यहाँ की मकीन है, इनसे पूछ लेते हैं। कोई मशीनरी नहीं है, ये तो तकरीबन पिछले 20-25 साल से जो है ना यहाँ का यही सूरत हाल है। अब ये देखें ना, ये गटर भी उबल रहा है, वो वाला गटर भी उबल रहा है। अभी तकरीबन जब बारिश शुरू हुई तो कम से कम 3, 3.5-4 फीट जो है ना पानी, वो ये पानी दुकानों में चला जाता है। ये फिर उसके बाद जो है ना फिर ये मस्जिद का आप मामला देखो, मस्जिद के अंदर जो है ना कम से कम 1.5-2 फीट जो है ना यहाँ पर पानी खड़ा है। यहाँ से पानी निकालते, पानी बाहर जाते, जब बाहर पानी जो है ना वो भर जाता तो रिटर्न वापस पानी अंदर आ जाता है। मस्जिद में घुटनों घुटनों जो है वो पानी जमा हो चुका है। मस्जिद के इमाम साहब कैसे नमाज़ पढ़ा सकते हैं? और अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में भी जो है वो इस कदर पानी जमा हुआ है कि मेरे कैमरामैन रुखसार बेग आपको यहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे। ये नर्सरी पूरी मार्केट है जहाँ पर जो है वो पानी जमा हुआ है, लेकिन अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया शहर की बिल्कुल गायब है सड़कों से। बारिश का पानी जमा होने के बाद गटर उबले हैं, उन गटर्स को खुद ही जो है अपने हाथ से साफ़ किया है, लेकिन इंतज़ामिया का अमला यहाँ पर नहीं आया। जी, तो बारिशें अभी मजीद होंगी। 12 जून तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद और लाहौर में मजीद बादल बरसने का इम्कान है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी है, लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। साथ ही साथ मुसाफिरों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। ईद तातीलात में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फाल रहेंगे, PDMA की जानिब से यह कहना है। तो 12 जून तक मुल्क में मज़ीद मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ईद कुर्बान को एक रोज़ रह गया है। शाहपुर कांचरा मंडी में लोग कुर्बानी का जानवर लेने पहुंच रहे हैं। ग्राहकों और व्यापारियों में कीमतों पर बहसो तकरार अरूज पर है। लाहौर से अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से कमर अरशाद ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर का रुख कर लेते हैं। अरसलान हैदर, बताइएगा आप किस मवेशी मंडी में मौजूद हैं और इस वक्त तो गहमा गहमी उरूज में होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मुल्तान रोड पर वाक़या शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। ये लाहौर की एक बड़ी मवेशी मंडी जो है और मरकज़ी मवेशी मंडी इसको माना जाता है और इसलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर भी आते हैं और इसके साथ साथ ग्राहकों का भी रुख जो है वो ज़्यादा इसी मवेशी मंडी की तरफ होता है। आज यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है, ख़रीदारों की बड़ी तादाद हमें यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है। इसके साथ साथ लेकिन अब हम बात करें तो मवेशी मंडी जो है वो तकरीबन खाली हो गई है और इसका बहुत सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बड़े जानवर और जो दीगर छोटे जानवर थे वो जो हैं वो जिन व्यापारियों के बिक चुके हैं वो पैकअप करके वापस आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये लाइन लगी देखी जा सकती है कि ये वो लोगों उन लोगों की लाइन है, ये उन व्यापारियों की है जो यहाँ से जिन्होंने अपना सब कुछ अब पैक कर रहे हैं, सामान जो रखा हुआ था, इसके बाद अपने घरों को वापस रुखसत हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर अभी भी ख़रीदारों में और इसके साथ साथ व्यापारियों में
जो बहसो मुबासा जो है वो जारी है। कीमतें ठीक हो गया। अब फैसलाबाद चलते हैं कमर इरशाद के पास। कमर, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लोगों ने क्या बकरे गायें खरीद ली है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री रोड से मुल्हिका न्यामो वाला मवेशी मंडी में, जहाँ पर ग्राहकों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ग्राहक आ तो रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के आसमान को छूते रेट्स जो हैं वो मुँह मांगे दाम जो हैं उनके उससे खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। जिसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बड़े जानवर जो हैं उनमें ओलंपी स्किन जो गाय है उसकी वजह से उनकी सेल जो है वो फ़रोख्त कम हुई है। उसकी निस्बत बकरे और ऊँट की जानिब जो शहरियों का रुख है वो ज़्यादा है। शहरियों का ये कहना है कि काफ़ी रेट्स जो हैं वो इनके हाई हैं, जिसकी वजह से सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर सूरत हाल की बात करें तो आज दिन में जो था वो ज़्यादा रश नज़र आ रहा था। जो ग्राहक थे वो यहाँ पर ज़्यादा थे, ख़रीदार यहाँ पर ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है वो ख़रीदारों की तादाद थोड़ी कम नज़र आ रही है। जिसकी वजह यह है कि कुछ देर कबल जो है यहाँ पर बारिश भी हुई है, कीचड़ भी था काफ़ी ज़्यादा, जिसके बाद मंडी जो है वो थोड़ी खाली खाली नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि जो ग्राहक हैं वो रेट नहीं भर रहा। हर ठीक है, रेट का ही मसला है, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर बकरे और छतरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फैसलाबाद से कमर इरशाद हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से अरसलान हैदर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जानवरों की खरीदारी के लिए अब वक्त कम रह गया है। जुड़वा शहरों के बासी भी मंडियों में मौजूद हैं, लेकिन आसमान को छूती हुई कीमतों ने खरीदारी मुश्किल बना दी है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे कमरुन मुनव्वर इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। जी कमर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। जो आज सुबह बारिश हुई उसके बाद जो बकरा मंडी है यहाँ पर मेन इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई थी, वहाँ पर इंतज़ामात नाकाफ़ी होने के बाद जो लोग हैं व्यापारी वो अपने जानवरों को लेकर मुख्तलिफ़ इलाकों में जो हैं वो आ गए। और अगर कहा जाए कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ जगहों पर अब ये बकरा मंडी जो है वो लग चुकी हैं तो ये गलत ना होगा। ताहम अब लोग आज एक रोज़ कबल होने की वजह से अपनी ख़रीदारी को जो है वो मुकम्मल करना चाह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद आइए उनसे जानते हैं। बहुत हाई रेट्स हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 30-35 में मिल जाना चाहिए, उसके 50 से 60 हज़ार बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और फिर बारगेनिंग पे भी नहीं आते। ये नहीं कि चलें थोड़ा बहुत बंदा बारगेन करके थोड़ा नीचे ले आए कीमतों को। आपने देखा कि यहाँ पर जो ख़रीदार आए हैं उनका ये कहना है कि व्यापारी अपने रेट पे अड़े हुए हैं। आए कुछ व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 100 जानवर लेके आए थे उधर और इसमें सिर्फ 17 बकरी बाकी है, और सारा रह गया। तो इस दफ़ा आपको क्या लगता है, जिस तरह यहाँ पर ख़रीदार जो कह रहे हैं कि रेट ज़्यादा है, आप क्या कहते हैं? इस दफ़ा रेट ज़्यादा है। जब ने पिछले साल हमने तो चौकर की बुरी नहीं है, ये 580 पे ली थी और आज 1300 पे ली। जो गाड़ी मर्दान से ले थे इधर 12,000 पे, आज 26,000 पे लाई थी। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जो पेट्रोल के रेट बढ़े तो किरायों के रेट भी बढ़ गए। मर्दान मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ से ये जानवर लेकर आते हैं, क्योंकि उनके रेट्स में काफ़ी इजाफा हो चुका था, इसलिए बकरों की कीमतों में पिछली दफ़ा की निस्बत काफ़ी इजाफा देखने में आया है। तो दूसरी जानिब बारिश के बाद गुजरावाला की मवेशी मंडियों में पानी जमा हो गया। कीचड़ और फिसलन से खरीदार कम है। जो खरीदार मवेशी मंडियों में पहुंचे हैं, इनकी व्यापारियों के साथ कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर बहस व मुबाहिसा जारी है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है बता रहे हैं फहद बशीर। आज देखें, ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी रह गया है और हर किसी की यही कोशिश है कि आज वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सके। लेकिन आज गुजरांवाला में होने वाली बारिश के बाद जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर पानी जमा है, मवेशी मंडियां कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। फिसलन के बायस बहुत ही कम तादाद में शहरी जो है वो मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। अगर बकरे की बात की जाए तो 60,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक यहाँ पर बकरे के जो है वो मांगे जा रहे हैं। छतरे का भी यही रेट है। तो हर तरफ जो है यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं किसी तरह के वो सस्ता और सेहतमंद जानवर खरीद सके, लेकिन व्यापारी जो है वो कीमत कम करने पर तैयार नहीं है। जो खरीदार है उनका ये कहना है कि आज हर सूरत उन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीदना है, वो मंडियों में जाएंगे, जहां से उन्हें सस्ता जानवर मिलेगा वो खरीदेंगे। जी खबर है श्रीलंका से, जहां मौशी बहरान है, आवाम सड़कों पर निकल आए। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी है। कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। मौशी बहरान ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाना होगी। मुजाहिरीन ने आज श्रीलंकन सदर की रिहाइशगाह पर भी धावा बोला। तो श्रीलंका में मुआशी बहरान, आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी है। कहते हैं कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ।
मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाना होगी। मुजाहिरीन ने आज श्रीलंकन सदर की रिहाइशगाह पर भी धावा बोला है। तो श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी है। उनका कहना है कि कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हूँ।